हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारे लिए सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि यादगार अनुभव बनने वाला था। रात के लगभग 2 बजे हम घर से निकले थे क्योंकि बदायूं में एग्जाम था। लंबा सफर, लगातार बारिश और नींद, लेकिन मंजिल तक पहुंचना भी जरूरी था। पूरे दिन मौसम ने अपना अलग ही रंग दिखाता रहा। कभी तेज बारिश, कभी हल्की फुहारें और कभी बादलों से ढका हुआ आसमान। बारिश ने सफर को थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया दोस्तों, लेकिन उतना ही खूबसूरत भी बनाया। तो आखिरकार एग्जाम खत्म हुआ। सुबह से ही भाग दौड़ और टेंशन में किसी ने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। अब सबसे पहले एक ही काम हमारा रहा कि हम करेंगे पेट पूजा। तो यहाँ पर एग्जाम खत्म होने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, क्योंकि सेकंड मीटिंग में भी एग्जाम था तो वहाँ भीड़ बहुत बढ़ रही थी। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे चले जा रहे थे और यहाँ देखिएगा हम निकल भी आए हैं बदायूं से बाहर। तो आप मौसम देख ही रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी मंजिल तक ले जाती है जहां जाने का प्लान तो कुछ और होता है, लेकिन रास्ते में भगवान हमें एक अनमोल पल देते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बदायूं में एग्जाम पूरा करने के बाद घर लौटते समय हमने सोचा कि क्यों न माँ गंगा के दर्शन कर लिए जाएं, और बस हमारी ये वापसी की यात्रा एक खूबसूरत याद बन गई। एग्जाम खत्म हो चुका था। कई घंटों की भागदौड़ और थकान के बाद हम घर लौट रहे थे, लेकिन मन में एक इच्छा बार बार आ रही थी। इतने पास आए हैं हम, तो माँ गंगा के दर्शन किए बिना कैसे लौट जाएं। तो देखिए, बारिश तो काफी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। हम तो खा भी चुके थे, नाश्ता कर चुके थे। तो हम लोग भी आकर बैठ गए ढाबे पे कि बस खाना खिलाएं इनको और फटाफट से जाएं गंगा जी के स्नान के लिए। यहाँ हम सब ने आराम से बैठकर खाना खाया। सच कहूँ तो उस समय खाना किसी दावत से कम नहीं लग रहा था, जब सुबह से इन लोगों ने कुछ खाया नहीं था और सादा सा खाना बहुत भी स्वादिष्ट लग रहा था। खाना खाने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। मौसम अभी भी बेहद सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों तरफ हरियाली मन को बहुत ही सुकून दे रही थी। दोपहर लगभग 2 बजे हम कचला घाट पहुंचे। दूर से ही माँ गंगा की झलक दिखाई दी और सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। हमने सबसे पहले माँ गंगा को प्रणाम किया। आप भी देख रहे हैं कि दूर से सब दिख रहा है। हम फ्लाईओवर पे थे और उधर ऊपर से नीचे गंगा जी का नजारा देख रहे हैं आप। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ काम भी चल रहा था। वहां तो कुछ नहीं मिला, मैंने और लीजिए, हमारी गाड़ी मुड़ गई कचला घाट की ओर।
दोस्तों बारिश तो धीरे धीरे हो ही रही थी, बिल्कुल रिमझिम रिमझिम, पर ये यहाँ पर पहले तेज हो चुकी थी इसलिए रोड हो गई खराब। बहुत ही मुश्किल से निकल पाए, यहाँ पानी भर गया चारों तरफ। कहते हैं कि माँ गंगा में स्नान करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ हमने भी पूरी श्रद्धा भाव से गंगा स्नान किया। जैसे ही गंगा का पवित्र जल सिर पर पड़ा, ऐसा लगा जैसे दिन भर की थकान, तनाव और सफर की सारी परेशानियां बह गई हो। तो यहाँ सबसे पहले ये लोग गए नहा स्नान करने के लिए, और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा था। सभी लोग नहा रहे थे। मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। पर मैं ये सोच रही थी यहाँ पर घाट होंगे, लेकिन यहाँ घाट नहीं थे, यहाँ पे डायरेक्ट जाना था अंदर। तो फिर क्या कहते, इन लोगों ने पहले स्नान किया, जो ड्राइवर भैया हैं वो गए और इनके साथ जो सर थे वो गए। फिर मैंने चिराग को भेजा कि पहले तुम जाओ फिर हम लोग जाएंगे। फिर ये भी कहने लगे कि लाओ मैं भी चला जाता हूँ, तो मैंने कहा आप भी चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद ये भी चले गए स्नान करने के लिए। बारिश की वजह से थोड़ी गंदगी साइड में आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा अंदर जाके इन लोगों ने सभी ने स्नान किया। विश्वास मानिए, स्नान करने से पहले शरीर बिल्कुल थका हुआ सा लग रहा था, लेकिन स्नान के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी अभी दिन की शुरुआत हुई हो। सारी थकान पल भर में गायब हो गई। गर्मी तो उस दिन भी कम नहीं थी, लेकिन माँ गंगा के ठंडे जल ने मन और तन दोनों को एक अलग ही ताजगी दे दी। दोस्तों कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में माँ गंगा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आईं। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ गंगा के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। अरे जे कहा बीमारी आ गई श्री राम जी। जय हो। और कार का चलो चलो नहाओ जल्दी, नहाने फोकस करो। तो देखिए यहाँ पर ये भी मुझे लेने आए, बाकी ये लोग आ गए थे नहाकर। फिर मैंने कहा चलो मुझे भी ले जाओ, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी में जाने से। यहाँ सबसे पहले मैंने हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रणाम किया और मन ही मन में कहा, हे माँ हमें हमेशा अपनी कृपा में बनाए रखना। कहा जाता है कि माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। यहाँ उनके जल से स्नान करना सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी पवित्र कर देता है। यहाँ मैंने भी स्नान किया। मुझे तो भाई डर लगता है डुबकी लगाने से, और इनको भी सेम है हम दोनों का कि हम दोनों डुबकी नहीं लगा सकते, इसीलिए हम नहीं लगाते डुबकी। दोस्तों मैं तो यहाँ नाव वाले भैया से एक डब्बा लिया, कटा हुआ डब्बा रखा था उनके पास जो गंगाजल भरते हैं जिससे वो, तो मैंने कहा भाई मुझे दे दो, मैं इससे स्नान कर लूँ। तो फिर मैंने इनसे ले लिया था। तो देखिए मैं ऐसे ही स्नान करती हूँ। देखो
यहाँ स्नान करने के बाद माँ गंगा को प्रणाम करने के बाद हम लोग निकल आए स्नान कर कर। और फिर हमने अपने अपने सबने कपड़े चेंज किए, फिर कुछ फोटोज क्लिक कराए। स्नान के बाद हम सब कुछ देर घाट पर बैठे। बहती हुई गंगा को देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि जीवन भी इसी धारा की तरह है, कभी तेज कभी शांत, लेकिन हमेशा आगे बढ़ता हुआ। शायद इसीलिए माँ गंगा हमें धैर्य और विश्वास दोनों को सिखाती है। वहाँ कई परिवार अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, कोई पूजा कर रहा था, कोई गंगा जल भर रहा था, तो कोई बस इस खूबसूरत माहौल को अपने दिल में बसा रहा था। हमने भी कुछ यादगार पल कैमरे में कैद किए, लेकिन सच कहूँ, जो सुकून उस समय महसूस हो रहा था उसे कैमरा पूरी तरह कैद भी नहीं कर सकता था। समय का पता ही नहीं चला, देखते देखते शाम होने लगी। हमें घर के लिए भी निकलना था, इसीलिए हम लोग निकल आए। लगभग 4 बजे हमने माँ गंगा को प्रणाम किया और वापसी की तैयारी की। मन तो रुकने को और कर रहा था, लेकिन अगली बार फिर आने का वादा करके हम लौट पड़े। इस छोटी सी यात्रा ने हमें एक बड़ी सीख दी। जब भी जीवन में मौका मिले दोस्तों, अपनों के साथ ऐसे पवित्र स्थान पर जरूर आइए। ऐसी यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि मन को नया उत्साह और शांति देकर लौटाती हैं। अगर आप कभी बदायूं या उसके आसपास जाएं, तो कचला घाट पर मां गंगा के दर्शन और स्नान का अनुभव जरूर करें। दोस्तों, मौसम अभी भी उतना ही सुहाना था। हल्की बारिश, ठंडी हवा और रास्ते का खूबसूरत नजारा। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी हमारी इस यात्रा को और यादगार बना रही हो। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन मन बार बार पीछे मुड़कर मां गंगा को देखना चाहता था। आप दिमाग में रखना सीखो। आज की इस यात्रा ने हमें एक बात जरूर सिखाई कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, कभी कभी कुछ पल आस्था और अपनों के लिए साथ भी बिताने चाहिए। ऐसी यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि मन को नई ऊर्जा देकर लौटाती हैं। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाइप का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए हर हर गंगे। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।